नमस्ते दोस्तों। ऑडियो बुक प्लग्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक साधारण किताब की नहीं बल्कि उस आर्थिक क्रांति की बात करेंगे जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के बटुए और दिमाग दोनों बदल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रचना रिच डैड पुअर डैड की। अगर आप आज भी इस सोच में हैं कि अच्छी पढ़ाई और एक सुरक्षित नौकरी ही अमीर बनने का इकलौता रास्ता है तो रुक जाइए। ये वीडियो आपके उस भ्रम को तोड़ने वाला है। अगले कुछ समय में हम रॉबर्ट के दो पिताओं की कहानियों के जरिए उन 6 क्रांतिकारी सबकों को जानेंगे जो स्कूल के सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाए जाते। शुरुआत दो पिताओं की अलग अलग दुनिया। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। उनके पास दो पिता थे। पुअर डैड, गरीब पिता, ये उनके असली के पिता थे। बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी होल्डर और सरकारी विभाग के बड़े अधिकारी, लेकिन वे ताउम्र आर्थिक तंगी से जूझते रहे और कर्ज में डूबे रहे। रिच डैड, अमीर पिता, ये उनके दोस्त माइक के पिता थे। वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, 8वीं पास, लेकिन वे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके और तुम एक बड़ी कंपनी में काम कर सको। वहीं उनके रिच डैड का कहना था, बेटा पैसा कैसे काम करता है ये सीखो ताकि तुम खुद बड़ी कंपनियों के मालिक बन सको और लोग तुम्हारे लिए काम करें। यहीं से शुरू होता है रॉबर्ट का वह सफर जहां उन्होंने जाना कि अमीरी और गरीबी का ताल्लुक आपकी डिग्री से नहीं बल्कि आपकी मानसिकता, माइंडसेट से है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि स्कूली पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड्स तो दिला सकती है, लेकिन जिंदगी की मनी गेम में जीतने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? हम सब तो पैसे के लिए ही काम करते हैं। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड ने इसे एक बहुत ही गहरी कहानी से समझाया। चूहा दौड़, रैट रेस और गधे की कहानी। कल्पना कीजिए एक गधे की जिसके मालिक ने उसके चेहरे के ठीक सामने एक गाजर लटका दी है। गधा उस गाजर को पाने के लालच में गाड़ी खींचता रहता है। उसे लगता है कि बस एक कदम और गाजर उसकी होगी। लेकिन सच तो यह है कि वह गाजर बस एक छलावा है जिसे मालिक ने काम करवाने के लिए लटकाया है। रॉबर्ट कहते हैं कि हम में से 90% लोग उस गधे की तरह ही हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं और फिर सो जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। इसके पीछे दो सबसे बड़ी भावनाएं होती हैं। डर, अगर मैंने काम नहीं किया तो बिल कैसे भरूंगा? मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? लालच, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं वो नया फोन, वो बड़ी कार और वो शानदार घर ले पाऊंगा। यही डर और लालच हमें चूहा दौड़, रैट रेस में फंसा देते हैं। हम और ज्यादा मेहनत करते हैं कि और ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ती है हमारे खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। अंत में हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। रिच डैड की पहली सीख, अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि वे एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं ताकि एक दिन उनका पैसा उनके लिए काम करे। सबक 1 का विस्तार, रॉबर्ट और माइक का पहला बिजनेस। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वह केवल 9 साल के थे तब उनके अमीर डैड ने उन्हें सिखाना शुरू किया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अपने एक स्टोर पर काम पर रखा जहां उन्हें हर शनिवार 3 घंटे काम करना पड़ता था। बदले में उन्हें मिलते थे मात्र 10 सेंट प्रति घंटा। उस समय के हिसाब से भी ये बहुत ही कम पैसा था। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट चिढ़ गए। वह अपने अमीर डैड के पास गए और बोले, आप मेरा शोषण कर रहे हैं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, बस काम करवा रहे हैं। अमीर डैड मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कम पैसों की शिकायत करते हैं और अपने बॉस को कोसते हैं। वे हार मान लेते हैं या फिर किसी और अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं, यह सोचकर कि ज्यादा पैसा उनकी समस्या हल कर देगा। लेकिन असली समस्या पैसा नहीं, उनके अंदर का डर है। अमीर डैड ने उनकी सैलरी 0 कर दी। उन्होंने कहा, अब तुम बिना पैसों के काम करोगे। जब तक तुम पैसों के लालच से ऊपर नहीं उठोगे तुम्हारा दिमाग नए रास्ते नहीं खोज पाएगा। कुछ दिन बिना पैसों के काम करने के बाद रॉबर्ट और माइक ने देखा कि स्टोर की क्लर्क पुरानी कॉमिक बुक्स के फ्रंट पेज फाड़कर उन्हें फेंक रही थी। रॉबर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वे वो कॉमिक्स ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मान गया, बशर्ते वे उन्हें बेचे नहीं। यहीं रॉबर्ट ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उन्होंने माइक के घर के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। वे पास के बच्चों से 10 सेंट एंट्री फीस लेते थे और बच्चे वहां 2 घंटे तक जितनी चाहें कॉमिक्स पढ़ सकते थे। नतीजा क्या हुआ? रॉबर्ट और माइक अब हर हफ्ते $9.5 कमा रहे थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब वहां खुद काम करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रख लिया था। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा उनके लिए काम कर रहा था
जबकि बाकी लोग पैसे के लिए काम कर रहे थे। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाए। रॉबर्ट कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी की लॉटरी लगी और कुछ ही सालों में वो वापस सड़क पर आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पैसा तो आया, लेकिन उसे संभालने की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। रॉबर्ट एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। अमीर बनने के लिए आपको नंबर्स की भाषा समझनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन असलियत में बिना वित्तीय समझ के ज्यादा पैसा केवल आपकी खर्च करने की आदतों को बढ़ाता है और आपको और बड़े कर्ज डेट में धकेल देता है। बुनियाद की अहमियत। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी बड़ी इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदना होगा और उसकी नींव, फाउंडेशन बहुत मजबूत रखनी होगी। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे 6 इंच के कंक्रीट स्लैब पर अपनी अमीरी का महल खड़ा करना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि पहली ही आर्थिक मंदी या मुसीबत में उनकी पूरी इमारत ढह जाती है। स्कूल हमें अच्छी नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन स्कूल हमें पैसे का प्रबंधन नहीं सिखाते। यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर पूरी जिंदगी आर्थिक संघर्ष, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। सबक 3, संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये एक नियम पूरी जिंदगी याद रखना होगा: हमेशा एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज से बचें। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन दुनिया के अधिकतर लोग इसी चक्कर में पूरी जिंदगी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों के बीच का असली फर्क ही नहीं पता होता। रिच डैड ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे कोई दुकान जिसे आपने किराए पर दिया हो, शेयर, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको खुद काम न करना पड़े। लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपका महंगा मोबाइल, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या वह घर जिसमें आप खुद रहते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी: मेरा घर मेरा एसेट है। रॉबर्ट के गरीब पिता, पुअर डैड, हमेशा कहते थे कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और एसेट है, लेकिन रिच डैड इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह हर महीने आपकी जेब से टैक्स, मेंटेनेंस और बैंक की किश्त, ईएमआई के रूप में पैसा निकाल रहा है, इसलिए वह एक लायबिलिटी है। अमीर आदमी पहले ऐसे एसेट्स बनाता है जो उसे कमा कर दें, और फिर उस कमाई से वह अपने शौक पूरे करता है या बड़ा घर खरीदता है। वहीं एक मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास इंसान जैसे ही ज्यादा कमाने लगता है, वह एक बड़ा घर या महंगी कार लोन पर ले लेता है और अपनी लायबिलिटीज बढ़ा लेता है। अमीर और मध्यम वर्ग के कैश फ्लो में अंतर, इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ऑडियो बुक प्लग्ड के दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि पैसा आता और जाता कैसे है। गरीब आदमी का कैश फ्लो, उसे सैलरी मिलती है और वह सारी की सारी बेसिक जरूरतों, खाना, किराया, कपड़े पर खर्च कर देता है। उसके पास ना एसेट होता है न लायबिलिटी। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का कैश फ्लो, जैसे ही इसकी सैलरी बढ़ती है यह उसे लायबिलिटीज में झोंक देता है। बड़ा घर, नई कार, वेकेशन ट्रिप और क्रेडिट कार्ड, इनका इनकम कॉलम तो बढ़ता है, लेकिन लायबिलिटी कॉलम उससे भी तेजी से बढ़ता है। नतीजा, ये ताउम्र नौकरी के गुलाम बने रहते हैं। अमीर आदमी का कैश फ्लो, अमीर आदमी अपनी सैलरी या इनकम का सबसे पहला हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाता है। ये एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स खुद पैसा पैदा करते हैं। धीरे धीरे एसेट्स से आने वाली इनकम इतनी बढ़ जाती है कि वह उनके सारे खर्चों को कवर कर लेती है। अब वे काम न भी करें तो भी पैसा आता रहता है। रॉबर्ट कहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग अपनी लायबिलिटीज को एसेट समझने की गलती करते हैं और यही उनकी वित्तीय बर्बादी का कारण बनता है। सबक 4, अपने काम से काम रखें, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ अपने काम का मतलब आपकी नौकरी, जॉब नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस दो अलग चीजें हैं। प्रोफेशन, आप एक डॉक्टर, बैंक मैनेजर या इंजीनियर हो सकते हैं। यह वह काम है जो आप दूसरों के लिए करते हैं और जिसके बदले आपको सैलरी मिलती है। बिजनेस, ये आपका एसेट कॉलम है, यानी वो चीजें जो आपने खुद के लिए खड़ी की हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं। वे कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं, सरकार को टैक्स देकर अमीर बनाते हैं और बैंकों को ब्याज देकर अमीर बनाते हैं। ऑडियो बुक प्लग्ड की खास सीख: अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करें,
लेकिन साथ ही साथ अपना खुद का एसेट कॉलम भी बनाना शुरू करें। जब तक आप अपने लिए एसेट्स नहीं बनाएंगे, आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सबक 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। ऑडियो बुक प्लग्ड के दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स का असली खेल क्या है। शुरुआत में इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स केवल अमीरों पर लगाया गया था ताकि गरीबों की मदद की जा सके, लेकिन धीरे धीरे सरकार की भूख बढ़ती गई और टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और गरीबों पर भी आ गया। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि एक कर्मचारी अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देता है, जबकि अमीर लोग कानून के दायरे में रहकर अपना टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन का जादू। अमीर लोग कभी भी अपने नाम पर संपत्ति नहीं रखते, वे कॉरपोरेशन यानी कंपनियां बनाते हैं। एक आम कर्मचारी और एक कंपनी के मालिक के खर्च करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कर्मचारी पहले कमाता है और फिर सरकार को टैक्स देता है, टैक्स, और जो बचता है उसमें अपना खर्च स्पेंड चलाता है। एक कंपनी का मालिक अमीर पहले कमाता है, अर्न, फिर अपने बिजनेस के सारे खर्चे करता है, स्पेंड जैसे गाड़ी, यात्रा, डिनर, और अंत में जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देता है, टैक्स। यही वह सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अमीर लोग नियमों को जानते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी संपत्ति बचाने के लिए करते हैं। सबक 6, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, असली दुनिया में केवल स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे लोग आगे बढ़ते हैं जो साहसी, बोल्ड होते हैं। बहुत से लोग फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद डरे रहते हैं। वे डरते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना होगा, जो 4 चीजों से मिलकर बनता है। अकाउंटिंग, नंबर्स को समझना। इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की रणनीति। मार्केट समझ, डिमांड और सप्लाई को जानना। कानून, टैक्स और नियमों की जानकारी। मौके पहचानना। रॉबर्ट एक उदाहरण देते हैं। 1990 के दशक में जब मंदी आई तो लोग डर के मारे अपने घर सस्ते में बेच रहे थे। रॉबर्ट ने उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बहुत ही कम दाम में प्रॉपर्टीज खरीदी। कुछ ही सालों में जब मार्केट ऊपर आया तो उन्होंने उन प्रॉपर्टीज को कई गुना ज्यादा मुनाफे पर बेचा। अमीर लोग पैसे के लिए मेहनत नहीं करते, वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां पैसा खुद पैदा हो सके। वे पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक 7, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। यहाँ रॉबर्ट एक बहुत बड़ी सलाह देते हैं जो हर युवा को सुननी चाहिए। वे कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम में माहिर, स्पेशलिस्ट बनने में लगा देते हैं। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टरी सीखता है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, सीखना चाहिए। रॉबर्ट ने खुद अपनी जिंदगी में कई तरह की नौकरियां की। उन्होंने सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी और लीडरशिप सीखी। उदाहरण, एक बार एक लेखिका रॉबर्ट के पास आई और बोली कि वह बहुत अच्छा लिखता है लेकिन उसकी किताबें बिकती नहीं है। रॉबर्ट ने उसे सेल्स कोर्स करने की सलाह दी। वह लेखिका नाराज हो गई क्योंकि उसे लगा कि सेल्स का काम छोटा है। रॉबर्ट ने उसे समझाया कि वह एक बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है और उसके लिए बेचना आना जरूरी है। ऑडियो बुक प्लग्ड की सीख। ऐसी नौकरी ढूंढें जहां आपको पैसा कम लेकिन सीखने ज्यादा मिले। मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और सेल्स, ये वो स्किल्स हैं जो आपको कभी गरीब नहीं रहने देंगी। बाधाओं को पार करना, लोग जानते हुए भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। ऑडियो बुक प्लग्ड के दोस्तों, यहाँ रॉबर्ट एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर अमीर बनना इतना ही सरल है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब है वे 5 मानसिक बाधाएं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। डर, फियर। पैसा खोने का डर सबसे बड़ा होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग भी पैसा खोते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे हार से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। वे कहते हैं हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। यानी हर कोई अमीर होना चाहता है लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। बहुत से लोग अगर मगर में फंसे रहते हैं। अगर मार्केट गिर गया तो, अगर बिजनेस डूब गया तो, ये शंकाएं उन्हें कभी शुरुआत ही नहीं करने देती। आलस, लेजीनेस। यहाँ आलस का मतलब सोए रहना नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग दिन भर नौकरी में व्यस्त रहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वक्त नहीं निकालते, वे असल में आलसी हैं। वे व्यस्तता का बहाना बनाकर सीखने से भागते हैं। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। हमारी जिंदगी आदतों से चलती है। गरीब लोग पहले दूसरों को भुगतान करते हैं, बिल भरना, किराया देना
और खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। अमीर आदमी सबसे पहले खुद को भुगतान, पे योरसेल्फ फर्स्ट, करता है। अहंकार, एरोगेंस, मुझे सब पता है वाली सोच। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप अहंकारी होते हैं तो आप उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको नहीं पता, और वहीं आपका पैसा डूबता है। शुरुआत कैसे करें? 10 व्यावहारिक कदम। अब सवाल आता है कि आप और हम आज से ही क्या कर सकते हैं। रॉबर्ट ने इसके लिए कुछ कदम सुझाए हैं। एक बड़ा कारण ढूंढें, पावर ऑफ स्पिरिट। आप अमीर क्यों होना चाहते हैं? या आप अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? जब तक आपके पास एक मजबूत क्यों नहीं होगा, आप मुश्किल रास्तों पर टिक नहीं पाएंगे। रोजाना चुनाव करें, पावर ऑफ चॉइस। हर एक रुपया जो आपके हाथ में आता है वह आपका भविष्य तय करता है। आप उसे एसेट में डालेंगे या लायबिलिटी में, यह चुनाव आपका है। दोस्त सावधानी से चुनें, पावर ऑफ एसोसिएशन। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो पैसे के बारे में बात करते हैं और निवेश करना जानते हैं। एक फॉर्मूला सीखें और फिर दूसरा, पावर ऑफ फास्ट लर्निंग। पहले एक तरीके से पैसा बनाना सीखें, जैसे रियल एस्टेट, फिर जब उसमें माहिर हो जाएं तो दूसरा तरीका ढूंढें। खुद को पहले भुगतान करें, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यह सबसे जरूरी है। अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपनी बचत और निवेश को सबसे पहले प्राथमिकता दें। निष्कर्ष, ऑडियो बुक प्लग्ड का अंतिम संदेश। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब रिच डैड पुअर डैड का सार यही है कि आपकी बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपने दिमाग, माइंड में निवेश करते हैं तो ये आपको इतना पैसा कमा कर दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, आप कल क्या थे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आप जो फैसले लेंगे वही आपका कल तय करेंगे। चूहा दौड़, रैट रेस से बाहर निकलना मुमकिन है, बस जरूरत है तो सही दिशा में पहला कदम बढ़ाने की। हमें उम्मीद है कि ऑडियो बुक प्लग्ड की यह विस्तृत समरी आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली किताब का ज्ञान मिस न करें।